पुलिस लॉकअप में चैन की नींद सो रहे आफताब ने अपनी शातिराना अंदाज से सबकी नींद उड़ा रखी है। अब ये खुलासा हुआ है कि मई में श्रद्धा की हत्या के बाद उसके शव को टुकड़े टुकड़े कर ठिकाने लगाने का आइडिया उसे एक अमेरिकी वेब सीरीज से मिला। इस सीरीज का नाम है डेक्स्टर, जो अमेरिकी क्राइम टीवी सीरीज है। इस सीरीज का किरदार डेक्टर सीरियल किलर है। डेक्स्टर का व्यक्तित्व दो तरह का है। जब वो अपराधी के किरदार में आता है तो कत्ल के बाद शातिराना तरीके से अपने शिकार को ठिकाने लगाता है। दिल्ली का डेक्स्टर आफताब भी कुछ ऐसा ही है। अब तक की पड़ताल के मुताबिक श्रद्धा के अलावा आफताब कई दूसरी लड़कियों से भी जुड़ा था। वो क्राइम वेब सीरीज देखने का शौकीन था। अमेरिकी वेब सीरीज डेक्स्टर से ही उसे शव के टुकड़े करने के लिए इलेक्ट्रिक आरी और फ्रिज खरीदने का आइडिया मिला। यही नहीं, उसने पहले उन टुकड़ों को ठिकाने लगाया जो जल्दी सड़ गल जाते हैं। दिल्ली पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं और उनमें सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो बॉडी पार्ट्स बरामद हुए हैं ये श्रद्धा के हैं कि नहीं है, ये दिल्ली पुलिस को एस्टैब्लिश करना है। जानकारी के मुताबिक करीबन 30 से 35 टुकड़े किए, कभी ये मामला आया कि 23 टुकड़े किए। तो एग्जैक्टली कितने टुकड़े किए, 23 या 30 से 35 टुकड़े किए, उन सभी टुकड़ों को इस पूरे जंगल के एरिया में कहां पर फेंका और 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है। तो उनमें से डीएनए किस तरीके से और कितना सटीक डीएनए निकल पाएगा, यह भी एक सवाल है। पुलिस को इस चुनौती से भी गुजरना होगा। जिस हथियार से आफताब ने श्रद्धा की बॉडी काटी और दिल्ली में उसे कहां फेंका, इसकी तलाश दिल्ली पुलिस कर रही है। आफताब ने श्रद्धा का मोबाइल फोन भी महाराष्ट्र में कहीं फेंका है। पुलिस श्रद्धा के मोबाइल की आखिरी लोकेशन निकाल रही है। क्योंकि इस केस का खुलासा आफताब के दोस्तों की वजह से ही मुमकिन हो सका, लिहाजा दिल्ली पुलिस कुछ कॉमन फ्रेंड के जरिए जांच को आगे बढ़ाने में जुटी है। श्रद्धा के परिवार को उसके गुम होने के बारे में जानकारी 14 सितंबर को मिली थी। तब श्रद्धा के भाई विकास को श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण नादर ने फोन पर बताया था कि श्रद्धा का फोन 2 महीने से बंद आ रहा है। अगले दिन 14 सितंबर को श्रद्धा के पिता ने लक्ष्मण से बात की। उसके बाद परिवार ने श्रद्धा के गुम होने की रिपोर्ट महाराष्ट्र के मानिकपुर थाने में दर्ज कराई। बाद में उन्हें बताया गया कि जांच दिल्ली ट्रांसफर कर दी गई है, क्योंकि आफताब और श्रद्धा दिल्ली चले आए थे। कहते हैं कि आपस में झगड़े होते थे, देवर इन लिविंग रिलेशनशिप, तो कुछ झगड़े वगड़े हुए, कई बार चीजें बेकाबू हो जाती थी। इस बार चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उसकी हत्या कर दी। तो ये क्या जो मर्डर था वो सडन प्रोवोकेशन था या प्लान बना? इसके वर्जन के अकॉर्डिंग तो सडन प्रोवोकेशन है।